किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 3,300 रुपए हो तो उसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना होगा। नोटों का मूल्य, नोटों का मूल्य बराबर नोटों की संख्या गुणे एक नोट का मूल्य, एक नोट का मूल्य। अब जैसे हमें पता है 100 रुपए में हमें पता करना है 100 रुपए में नोटों की संख्या कितनी है। तो अगर नोटों का मूल्य 100 रुपए हो और एक नोट का मूल्य कितना है 10 रुपए, तो नोटों की संख्या कितनी आएगी 10। वैसे हमें पता करना है 1000 में 10-10 के कितने नोट होंगे। तो नोटों का मूल्य कितना है 1000 और हमें निकालना क्या है नोटों की संख्या। तो एक नोट कहाँ जाएगा बटे में, यानी भाग कर देंगे एक नोट के मूल्य से, यानी 10 से, तो ये आ जाएगा 100। यानी 1000 में 10-10 के कितने नोट होंगे 100। उसी प्रकार अगर हमें बताना हो 1000 रुपए में 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या होगी, तो 1000 ये नोटों का मूल्य हो गया और एक नोट का मूल्य कितना लिया हमने 50 रुपए, और जब 50 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी 20 50-50 की नोटें होंगी। अब अगर हमें हमसे कहा जाए कि 50-50 रुपए की 20 नोटें हैं, यानी संख्या जो है नोटों की कितनी है 50 और इनका मूल्य कितना है एक नोट का 50 रुपए, तो नोटों का मूल्य क्या होगा। तो नोटों का मूल्य फार्मूला होता है नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या कितनी है 20 और एक नोट का मूल्य कितना है 50, और जब इनको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपए। यानी नोटों का मूल्य निकालने के लिए हमें नोटों की संख्या और एक नोट के मूल्य को गुणा करना पड़ता है, तब हमें नोटों का मूल्य मिल जाता है। अब प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि इसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या, अब अनुपात में हमने पढ़ा है जिसका आंकिक मान हमें दिया होता है वही हम अनुपात के साथ वही वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर कुल थैले में कितने रुपए हैं 3300 रुपए दिए गए हैं 3300। अब हमें अनुपात को भी उसके मूल्य में बदलना है। तो 50 20 और 5 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात दिया गया है और नोटों के मूल्य दिए गए हैं। तो अगर हमें कुल मूल्य निकालना है तो नोटों के मूल्य से संख्या का गुणा करना पड़ेगा, यानी 50 रुपए के नोट का अनुपात क्या है 4, तो इनका मूल्य क्या होगा 50 गुणे 4 प्लस एक 20 रुपए की नोट का मूल्य 20 रुपए है तो ये 20 हो गया, और इसकी संख्या कितनी है संख्या का अनुपात कितना है 5, ये 5 हो गया, प्लस 5 रुपए ये इसका मूल्य है और इसकी संख्या का अनुपात कितना है 6, यहां पर आ गया 6। अब हमसे पूछ क्या रहा है 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 के नोटों की संख्या का अनुपात क्या है 4, तो जो पूछता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 4 4 पंचे 20 और एक 0 प्लस 20 पंचे 100 6 पंचे 30 और ये है 3300। अब 4 बटे में जोड़ेंगे 200 100 300, ये हो गया 330 गुणे 3300, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 33 अकन्नम 33 अकन्नम और एक 0 ये कट गया, और 10 और 4 का गुणा करेंगे 40, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या जो वो है क्या है 40। किसी व्यक्ति के पास 235 रुपए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनकी संख्याओं का अनुपात 11:15:20 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसों की संख्या पूछ रहा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें पता है, हमें दिए गए हैं 235 रुपए, तो 235 रुपए अगर दिए गए हैं तो हमें क्या चाहिए कुल मूल्य चाहिए। तो कुल मूल्य निकालने के लिए नोटों का मूल्य सूत्र होता है नोटों की संख्या एक नोट का मूल्य। तो नोटों की संख्याओं का अनुपात हमें पता है, नोटों का मूल्य पता है 1 रुपए 50 पैसे, यानी सिक्कों का 50 पैसे और 25 पैसे। तो अब यहां पर हमें निकालना क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 रुपए 25 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे, तो रुपए पैसे साथ में दिए गए हैं तो इनकी इकाई 1 होनी चाहिए। तो या तो हम रुपए को पैसे में बदलें या पैसे को रुपए में। तो जो हमारे पास 235 रुपए, इनको हम पैसों में बदलेंगे तो 1 रुपए में होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 235 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये बन गए पैसे। अब हमें चाहिए मूल्य इनका, तो 1 रुपए 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, 100 गुणे और इनकी संख्या कितनी है 11, 11 प्लस अब 50 ये दिए गए हैं 50 पैसे के और इनका अनुपात कितना है 15 प्लस 25 पैसे यानी 25 गुणे और इनकी संख्या का अनुपात कितना है 20 और हमसे पूछ रहा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना है 15। अब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 15 बटे में 100 और 11 का गुणा करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, 11 का ना 11 प्लस 1 जीरो, 15 पचे 75 प्लस 1 जीरो लगा लेंगे, 25 दूना 50 और गुणे में 223,500, ये हो गए पैसे हमारे। अब जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये आएंगे हमारे 1100, 750 और 500, 0 5 7 1 8 5 13 के 3 और 1 1 2, ये आया हमारा 2350 और ये आया 23,500। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 235 इकन्नम 235 इकन्नम 1 जीरो और 15 का जब 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 150, यानी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 150। एक बैग में 152 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिसका अनुपात 7:10:16 है, जिसका अनुपात जिसकी संख्या का अनुपात जिसकी संख्या का अनुपात 7:10:16 है, उसमें 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, हमें निकालना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या और उनका मूल्य कितना है 152। तो अब हम 152 रुपए को 100 रुपए ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पैसे दिए गए हैं, पैसों के अनुसार हमें रुपयों को भी पैसों में बदलना होगा। तो 152 रुपए हैं तो इनमें पैसे से बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है, जो सिक्के हमारे पास है उनका मूल्य, तो हमारे पास पता है मूल्य बराबर होता है संख्या और एक सिक्के का मूल्य एक नोट का मूल्य। तो यहाँ पर सिक्के दिए गए हैं तो 50 पैसे के सिक्के और उनकी संख्या कितनी है 7, तो यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 7 प्लस 25, तो 25 ये मूल्य हो गया और इनकी संख्या कितनी है 10 प्लस सिक्के का मूल्य 10 और संख्या का अनुपात क्या है 16। पूछ रहा है हमसे 10 पैसों की संख्या, तो 10 पैसों की संख्या का अनुपात कितना है 16, ये आ गया 16। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 16 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे 1 जीरो 7 5 35 प्लस 250 प्लस 16 का हम 160 और गुणे में आया 15,200। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएंगे 350 250 160, 0 5 5 10 6 16 5 5 10 6 16 3 2 5 1 6 1 7, यानी 760, 16 760 गुणे 15,200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 19 चक्कू 76, 19 अट्ठे 152, ये जीरो आ गया, 4 इकन्नम 4 दूनी 8। अब 16 और 20 का गुणा करें, 0 16 दूना 32, यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 320। किसी थैले में 50 रुपए 20 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए के करेंसी नोटों की संख्या 10:6:3:2 के अनुपात में है। यदि 50 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 49 अधिक हो तो उस थैले में कुल कितने रुपए हैं। अब हमें यहाँ पर दिया गया है 50 और 10 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो 20 रुपए के नोटों की संख्या से 49 अधिक है, यानी 50 और 10 रुपए के नोटों की संख्या का कुल
योग जो है वो 20 रुपए के कुल योग का अंतर जो है वो 49 है, यानी 49 क्या दिया है 50 और 10, तो 50 के नोट, 50 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है 10, और 10 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है 3, तो दोनों का योग कितना हो गया 10 और 3 13, यानी ये 13 हो गया। और 20 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है 6, यानी 13 और 6 का अंतर जो है वो कितना है 49, यानी जो आंकिक दिया होता है उसे हम हर में रखते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है कुल कितने रुपए हैं, तो कुल कितने रुपए हैं, तो नोटों का मूल्य फार्मूला होता है नोटों की संख्या, नोटों की संख्या का अनुपात दिया गया है, एक नोट का मूल्य दिया गया है, यानी 50 रुपए के नोट है तो 50 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 500, प्लस 20 और 6, यानी अगर 20 रुपए के नोटों का मूल्य निकालेंगे तो 20 छक्का 120, प्लस 10 के 10 निया 30, प्लस 5 के 5 दूनी 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13 में से 6 गया 7, यहां पे है 49, इन सबको जोड़ेंगे तो 500, 120, 30 और 10, जोड़ेंगे 0, 3 2 5 6, 5 और 6 यानी 660, 7 सत्ती 49, 7 0 सछंग 42 के 2, 4 हाथ से चला सछंग 42 और 4 46, यानी 4620 रुपए, यानी टोटल मूल्य जो है वो 4620 रुपए है। 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब यहां पर हमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के, यानी सिक्के जो दिए गए हैं उनके मूल्य न देकर उनकी संख्या दी गई है 378, और मूल्यों का अनुपात दिया गया है, जबकि इसके पहले के प्रश्नों में संख्या का अनुपात दिया गया होता था, और इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो यहां पर हमें क्या पता है सिक्कों की संख्या 378, तो जैसे नोटों की संख्या होती है तो नोटों की संख्या बराबर फार्मूला होता है नोटों का मूल्य, और एक नोट का मूल्य कहां जाएगा इसके बटे में, तो यहां पर हमें पता क्या है 378, और 378 क्या है सिक्कों की संख्या है। तो अब हमें अनुपात मूल्य पता है, तो मूल्य से अगर हमें संख्या निकालनी है तो नोटों की संख्या बराबर आएगा फार्मूला नोटों का मूल्य और बटे एक नोट का मूल्य, तो नोटों का मूल्य यानी अनुपात कितना है हमारा 13 जो हमसे पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया गया है सिक्कों की कुल संख्या यानी 378, तो हमें भी संख्या इनकी निकालनी पड़ेगी, तो संख्या बराबर फार्मूला होगा नोटों का मूल्य बटे एक नोट का मूल्य। तो यहां पर सिक्के दिए गए हैं तो 1 रुपए, और यहां पर दिया गया है 13 क्या है मूल्य, और 1 रुपए क्या है ये इनके एक मतलब एक नोट का मूल्य या एक सिक्के का मूल्य, तो ये 13 अनुपात है, जिसको जब हम मूल्य को भाग करेंगे इसकी संख्या यानी 1 रुपए से, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 100 से भाग कर देंगे इसको 100 हो जाएगा, प्लस 50 दिया गया है और इसका अनुपात कितना है 11, मूल्य को जब हम भाग करेंगे इसको 50 से, प्लस अब अगला कितना अनुपात है 7, और यहां पर सिक्के क्या है 25, ये 25 हो गया। पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है यानी मूल्य कितना दिया गया है 11, तो अब हमें निकालना क्या है सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो मूल्य को हम उसके एक सिक्के के मूल्य से भाग कर देंगे यानी 50 से। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल आएगी। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ऊपर तो 11 बटे 50